بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we finished unit number 1 and today we are moving on to unit number 2. And the name of the first story in unit number 2 is The Wooden Bowl. The Wooden Bowl. The Wooden Bowl. वुडन मीन्स समथिंग मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई हर चीज़ को वुडन कहते हैं। चाहे वो वुडन स्केल है, चाहे वो वुडन टेबल है या बाउल है, या जो कोई भी चीज़ जो वुड से बनी हुई है तो वो उसको वुडन कहा जाता है। आप लोग जब रूलर ख़रीदते हो, जो आप स्केल ख़रीदते हो, तो वो भी मुख्तलिफ़ टाइप्स का मिलता है। प्लास्टिक रूलर भी मिलता है और वुडन रूलर भी मिलता है, और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो वुडन ख़रीदते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, बाउल। बाउल इज़ अ टाइप ऑफ पॉट, एक किस्म का बर्तन होता है। एंड ऑन पेज नंबर 15 यू कैन सी दैट एन ओल्ड मैन इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। पेज नंबर 15, an old man is sitting on a chair and he is holding a bowl in his hand. He is holding a bowl in his hand. हमारे घरों में बाउल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ होते हैं। छोटे छोटे बाउल्स भी होते हैं और बड़े भी, लेकिन ये जो मेन यूज़ होता है बाउल का, जो हमारे रोज़मर्रा के, जो हमारे रोज़ाना का यूज़ होता है, तो अक्सर ये खाना खाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, खाना खाते वक्त या सालन, जिस तरह, और ड्राई जो हमारा खाने की कोई चीज़ होती है वो तो प्लेट्स में सर्व की जाती है, लेकिन जिसमें सालन होता है वो बाउल्स में सर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टोरी से पहले हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14। On page number 14 you can see that a man is making something out of wood. एक आदमी है जो लकड़ी से कुछ बना रहा है, and he is holding a hammer in one hand, and he is holding a chisel in other hand. chisel अच्छा, हैमर और चिज़ल को वुड के ऊपर डिज़ाइंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चिज़ल को जिस साइड से रखो, जिस स्टाइल में रखो, और ऊपर से हैमर से उसको बैंग किया जाए तो उसमें डिज़ाइंस बन जाते हैं, और इसको कार्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वुड पर डिज़ाइंस बनाते हैं तो उसको कार्विंग कहते हैं। ये बात याद रखनी है क्योंकि स्टोरी में ये वर्ड आने वाला है। कार्विंग मीन्स मेकिंग डिज़ाइंस ऑन वुड और मड। ठीक है, जो लकड़ी की चीज़ों पर भी अक्सर कार्विंग होती है, लेकिन ये जो मिट्टी के जो चीज़ें बनी होती है उस पर भी अक्सर कार्विंग होती है। तो ये डिज़ाइन मेकिंग जो है, दिस इज़ कॉल्ड कार्विंग। अच्छा, आप देख रहे हैं पिक्चर में ये जो यंग मैन है, ही इज़ मेकिंग समथिंग आउट ऑफ वुड, और पूरा जो सिचुएशन पीछे की है ये सब कुछ वुड से रिलेटेड है, मतलब ही इज़ अ कारपेंटर। अब पीछे देखिए चीज़ें, वुडन बेंच है और चेयर है, और वुड का एक पीस भी वैसे ही लगा हुआ है कि मतलब नेक्स्ट चीज़ बनाने में वो यूज़ होने वाला है। डोर, और ये मतलब मुख्तलिफ़ पीसेस ऑफ वुड यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये देखें सॉ पड़ी हुई है, सॉ आरी को कहते हैं। ठीक है, सॉ आरी को कहते हैं, सॉ। और ये जो टूल है, ये जो है ये लकड़ी को फ्लैट स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो लकड़ी है वो बिल्कुल हमवार हो जाए। उस पर अगर कोई भी अनइवन सरफेस है उसकी, तो उसको इवन करने के लिए, उसको बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए ये वाला जो टूल होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Now we are going to start the story, and the name of the story is The Wooden Bowl. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. Once upon a time, in a small town in Germany,
there lived a man called Kurt. Like in a small town in Germany, there lived a man whose name was Kurt. जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था जिसका नाम कर्ट था. ओके, टाउन के बारे में मैं आपको बता दूं कि टाउन की जो अक्सर डेफिनेशन दी जाती है वो ये बताया जाता है कि ये विलेज से बड़ा होता है और सिटी से छोटा होता है. लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेन डिफरेंस होता है वो फैसिलिटीज़ का होता है. विलेज में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना रोड होती है, ना गैस, ना बिजली, ना पक्के घर और ना हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरह की सिचुएशन होती है विलेज में. और जो टाउन होता है उसमें हमें रोड, बिजली, घर, पक्के घर और स्कूल, मार्केट्स और एक आध हॉस्पिटल मिल जाता है, लेकिन उसमें तकरीबन हर एक फैसिलिटी नहीं होती. फिर आप जब सिटी की तरफ जाते हो तो वहाँ आपको फैक्ट्रीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, बेशुमार हॉस्पिटल मिलते हैं और बिजली, गैस और पानी, इन चीज़ों की फैसिलिटी तो बिल्कुल हर जगह मौजूद होती है सिटी में. तो सिटी और टाउन और विलेज में डिफरेंस फैसिलिटीज़ का होता है. फैसिलिटीज़ नहीं है तो विलेज, थोड़ी हैं तो टाउन, और आगे अगर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाली जगह है तो दैट इज़ कॉल्ड अ सिटी. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. अब कर्ट का बताया गया कि there was a man, his name was Kurt. He was living with his son and daughter-in-law. मतलब जो सन है वो भी जवान है और उसकी बीवी भी है, बेटे की बीवी भी है. अच्छा, डॉटर बेटी को कहते हैं, बट डॉटर इन लॉ बेटे की बीवी को कहते हैं. ठीक है. वाइफ ऑफ सन इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ. दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट. दे ऑल शेयर्ड मतलब वो सारे मिलकर रहते थे. बांटने को कहते हैं, लेकिन मिलकर एक जगह पर आप रह रहे हो तो दे वर शेयरिंग एन ओल्ड हाउस एंड इट वाज अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट. क्वाइट, ये वर्ड है क्वाइट, इसको अक्सर बच्चे क्वाइट बोलते हैं. ये क्वाइट नहीं है, क्वाइट का मतलब है बिल्कुल या वेरी को क्वाइट कहते हैं. क्वाइट और क्वाइट में फ़र्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन गौर से सुनने पर आपको समझ आ जाएगा. क्वाइट और क्वाइट, क्वाइट और क्वाइट. क्वाइट खामोश को कहते हैं और पुरसकून को भी कहते हैं. ठीक है, खामोश और पुरसकून. दे लिव्ड इन अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट. एक पुरसकून मोहल्ले में उनका घर था, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रीट, इन द मिडल ऑफ द टाउन, सेंटर ऑफ द टाउन में वो उनका घर था. ओके. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. मैनफ्रेड was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. अब यहाँ बेटे की बात हो रही है, कर्ट यानी फादर की बात नहीं हो रही, उसके बेटे मैनफ्रेड की बात हो रही है. And he was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. He spent all his time in a workshop next to the house. Next to the house मतलब घर के बिल्कुल करीब, घर के बिल्कुल पास. In the neighborhood of the house. ठीक है. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. पूरा दिन वो एक वर्कशॉप में गुजार देता था अपना काम करते करते. He had learnt carpentry from his father. He had learnt carpentry from his father. He had learnt this skill of carpentry from his father. मतलब कर्ट भी कारपेंटर था, बट अभी मैनफ्रेड कारपेंटर है. मैनफ्रेड ने अपने फादर कर्ट से कारपेंट्री सीखी थी. ये काम उसने किससे सीखा? अपने फादर कर्ट से सीखा. Who had been a famous carpenter in his days. अपने वक्तों में, जैसे बड़े अक्सर कहते हैं हमारे वक्तों में ऐसा होता था, इसी तरह कर्ट अपने वक्तों में एक फेमस कारपेंटर था.
फेमस का मतलब होता है पॉपुलर, मशहूर, ठीक है, मशहूर। एक मशहूर कारपेंटर था, ही वॉज अ फेमस, अ पॉपुलर कारपेंटर इन हिज डेज। Kurt had taught his son well, and the son earned a good living. Kurt had taught, 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 GH इसके स्पेलिंग में मौजूद है लेकिन इसको बोलना नहीं है। Taught. Kurt had taught his son well. कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। वेल मीन्स नाइसली, वेल मीन्स नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग, और अब बेटा अच्छे पैसे कमा रहा था। लिविंग मतलब रोज़ी, अच्छी रोज़ी कमा रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, he made furniture for the people of the town, and from time to time he did some carving. carving होती है जो वुड में या मट्टी में कोई डिज़ाइंस वगैरह जब बनाते हैं उसको कार्विंग कहते हैं, ठीक है। कार्विंग किसे कहते हैं? जो इसमें डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, चिजल, हैमर और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के हेल्प से वुड में जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्विंग। सो ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। जब काम होता था लोग उसके पास आते थे, फर्नीचर बनवाते थे, और अगर वो नहीं तो फिर वो मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाकर एक अच्छा सा फर्नीचर का पीस बनाकर उसे बेचता था, ठीक है। तो दोनों काम उसके अच्छे चल रहे थे। आज के लिए ये दोनों पैराग्राफ्स काफ़ी हैं। आपके होमवर्क में मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको रीड करें। कोई भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप पूछ सकते हैं, और रीडिंग वीडियोस भेजें ताकि हम आपकी रीडिंग को असेस कर सकें। जहाँ कहीं कोई मिस्टेक होगी तो हम आपको बता सकेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर रीड कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैं कोई मीनिंग नहीं बता रही, सिर्फ रीडिंग करूँगी। सो अटेंटिव रहें, क्योंकि अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इस रीडिंग से हेल्प ले सकते हैं। Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. अच्छा, कॉल्ड बोलते हैं इसको, इसको अक्सर बच्चे कार्ड कहते हैं। ये कार्ड वर्ड नहीं है, ये कॉल्ड है, कॉल्ड। अच्छा, इसको कोल्ड भी नहीं बोलना, कोल्ड भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, दरमियानी कोई साउंड है, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड कर्ट। जर्मनी, अच्छा जर्मनी में मैं आर को क्लियरली नहीं बोल रही, जर्मनी नहीं बोल रही मैं, जर्मनी, जर्मनी, ठीक है। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड, मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेक्ला, थेक्ला। अच्छा, ये से और ते के टाइप की कोई साउंड देता है, थेक्ला, थेक्ला। They all shared a little old house at the end of a quiet street, the middle of in the middle of the town. Street in the middle of the town. I'm reading this again. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. He had learnt carpentry from his father. He had learnt carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his days. Who had been a
फेमस कारपेंटर इन हिज डेज। अच्छा, इसको बीन भी कहते हैं, हु हैड बीन, हु हैड बिन, ठीक है। हु हैड बीन और हु हैड बिन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज। कर्ट हैड taught his son well. Kurt had taught his son well, and the son earned a good living. And the son earned a good living. He made furniture for the people of the town. He made furniture for the people of the town, and from time to time he did some carving. And from time to time he did some carving. आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सबके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सबको समझ भी आया होगा। कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रहे तो उसको अपने पास नहीं रखना, पूछ लें, हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और आई होप आप लोग इस लेसन को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको देखें और इससे सीखें। ये वोकैबलरी आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.